हेलो दोस्तों। आपको इस प्रकार की कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज दोस्तों। कभी कभी कुछ सवाल तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देते हैं और कभी कभी कुछ सच्चाइयां तुम्हारी आत्मा को झकझोर देती हैं। सोचो, एक पल के लिए, अगर किसी शांत गांव की टूटी सी कुटिया के दरवाजे पर एक दिन तीन अनजान साधु आ जाएं, वो भी उस औरत के दरवाजे जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया हो। जानवी, उसी जानवी की बात कर रहा हूं जिसे लोग विधवा कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई उसकी पीड़ा को समझने वाला नहीं था। गांव का नाम था भीलापाड़ा। एक ऐसा गांव जहां इंसानों से ज्यादा परंपराएं बोलती थीं और औरतों से ज्यादा उनकी छांव को आंका जाता था। जानवी, एक औरत जिसने अपने सारे सपने उसी दिन दफना दिए थे जिस दिन उसकी मांग से सिंदूर मिटा था। समाज ने उसे अभागिन कहा, गांव की पंचायत ने उसे शुद्धि का पाठ पढ़ाया और परिवार वालों ने उसे बोझ मानकर अकेला छोड़ दिया। लेकिन जानवी टूटी नहीं थी, वो जल रही थी, अंदर ही अंदर, हर रोज, चुपचाप। एक दिन बारिश की एक डरावनी शाम को तीन अनजान साधु उसके दरवाजे पर आए। किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा, किसी ने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ी बात, किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने उस रात जानवी के आंगन में क्यों डेरा जमाया। और यही से शुरू होता है वो सच जो आज तक भीलापाड़ा गांव के लोगों की रूह कंपा देता है। वो साधु कौन थे, क्यों आए थे, क्यों सिर्फ उसी कुटिया के सामने रुके जहां एक विधवा अपनी टूटी छत के नीचे बैठी थी? क्या उन्होंने कोई भविष्यवाणी की थी, या क्या जानवी ही उनके आने का कारण थी? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। जानवी के जीवन की तपस्या ने उन्हें खींच लिया था। जानवी का जीवन कोई आम कहानी नहीं थी। वो एक ज्वाला थी जो अपने भीतर संसार का हर दर्द समेटे जल रही थी। पति के जाने के बाद समाज ने उसके माथे का तिलक मिटा दिया, लेकिन जानवी ने अपनी आत्मा की रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। जब औरतें अपने अस्तित्व को कोसती हैं, तब जानवी जैसी औरतें चुपचाप अपनी छाया से इंसानियत को सींच रही होती हैं। उसी रात, जब गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, तीनों साधु जानवी के चूल्हे के सामने बैठे थे। उसने बिना कोई सवाल किए उन्हें खाना परोसा, अपनी रोटियां उन्हें दीं और खुद भूखी रही। लेकिन वो सिर्फ भूख मिटा रहे थे क्या? नहीं, वो देख रहे थे उसकी आंखों में वो अग्नि जो तपस्वी बनने से पहले जलती है। तीनों साधुओं ने एक ही बात कही, तुम सिर्फ विधवा नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो तीनों लोगों को हिला सकती है। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की आग को पहचानना होगा। जानवी की आंखों से बहता पानी उस वक्त किसी दुख का नहीं था, वो आत्मबोध का था। दूसरे दिन जब गांव वाले उठे तो तीनों साधु जा चुके थे, लेकिन जानवी वैसी नहीं रही। उसकी चाल में तेजी थी, उसके चेहरे पर तेज था, और उसके अंदर एक नई लौ जल चुकी थी। लोगों ने बातें बनाई, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने उसे तांत्रिक तक कह डाला, लेकिन जानवी अब खुद से डरी नहीं। वो जान चुकी थी कि सच को चुप रहने की जरूरत नहीं होती, सच को जलने की जरूरत होती है, ताकि झूठ की परतें राख हो जाएं। जानवी ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को आश्रम बना दिया, जहां कोई भी भूखा आता उसे रोटी मिलती, कोई भी टूटा आता उसे सहारा मिलता। और धीरे धीरे वही भीलापाड़ा गांव जो उसे अपवित्र कहता था, उसकी पूजा करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, वो तीन साधु कौन थे? कुछ कहते हैं वो भगवान के दूत थे, कुछ कहते हैं वो काल के संकेत थे, लेकिन जानवी हमेशा एक ही बात कहती थी, वो मेरे जीवन की परीक्षा थे और मैंने उसे पास कर लिया। आज भी भीलापाड़ा गांव में लोग कहते हैं, अगर दिल में तपस्या हो और आत्मा में भूख हो इंसानियत की, तो साधु तुम्हारे दरवाजे जरूर आते हैं। जानवी की कहानी कोई कहानी नहीं है, वो एक संदेश है उन सबके लिए जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो सोचते हैं कि अकेले हैं, कि टूट गए हैं। नहीं, अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो कोई ना कोई तीन साधु बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने जरूर आएगा। और जब वो आए तो डरना मत, रोटियां देना दिल से, क्योंकि जो लौट कर जाता है वो कुछ न कुछ छोड़ जाता है। जानवी ने उस रात सिर्फ तीन साधुओं को खाना नहीं दिया था, उसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया था। और यही है सच्चाई जो आज भी
भीलापाड़ा की हवा में गूंजती है। और जब किसी औरत की आत्मा जाग जाती है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी बेड़ियां उसे रोक नहीं सकती। जानवी अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो अब एक पहचान बन चुकी थी। भीलापाड़ा के बच्चे उसे दादी कहते थे, जवान लड़कियां उसे अपनी उम्मीद समझती थीं, और वो बूढ़े जिनके पास कुछ नहीं बचा था, वो जानवी की झोपड़ी में चैन से सोते थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हर बदलाव के साथ तकलीफ आती है। जानवी को समाज के तानों से लड़ना पड़ा। वो औरत जो पहले सिर झुकाकर चलती थी, अब लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। जब वो गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें अपना घड़ा खींच लेती थीं, जैसे उसका स्पर्श भी उनके जीवन को अपवित्र कर देगा। लेकिन जानवी मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसके अंदर वो ज्ञान था जो उसे 3 साधुओं की आंखों में दिखा था, कि आत्मा का उजाला दुनिया के अंधेरों से बड़ा होता है। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार की बहू उसके दरवाजे पर रोती हुई आई। पति शराबी था, ससुराल वाले ताने देते थे, और मायका उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जानवी ने दरवाजा खोला, और पहली बार किसी औरत ने उसके पैरों को छूकर कहा, मुझे भी जानवी बना दो। और उस दिन 3 साधुओं का रहस्य और गहरा हो गया। अब जानवी हर उस औरत को आश्रय देने लगी जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। विधवा, तलाकशुदा, लाचार या सताई हुई, सब जानवी की झोपड़ी में अपने लिए एक नया जीवन पा रही थीं। लोग कहते हैं जानवी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया था, कुछ कहते उसने किसी साधु की कृपा पा ली थी। लेकिन सच ये था कि जानवी ने अपना डर मिटा दिया था। और जब एक औरत डर से ऊपर उठ जाती है ना, तो उसके हाथ में झाड़ू भी हो, वो ताज बन जाता है। भीलापाड़ा बदलने लगा। वो गांव जो कभी परंपरा के नाम पर औरतों को जला देता था, अब उन्हीं औरतों से सीखने लगा था। लोग कहते, जानवी की झोपड़ी से एक अजीब सी रोशनी निकलती है रातों में, जैसे कोई साधु आज भी वहां तपस्या कर रहा हो। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये कहानी सिर्फ जानवी की है, या तुम्हारे भीतर भी एक जानवी छुपी है, जो डर के पीछे, समाज के तानों के पीछे, अकेलेपन के अंधेरे में खुद से लड़ रही है? अगर हां, तो याद रखना, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर भी 3 साधु आएंगे। वो तुम्हें परखेंगे, तुम्हारी आत्मा की गहराई देखेंगे, और तब तुम्हें चुन लेंगे। क्योंकि शक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो उन आंखों में होती है जो आंसू पोंछकर फिर से देखना सीख। और तैयार रहना सिर्फ बाहर से नहीं होता, वो तैयारी तुम्हारे भीतर शुरू होती है। जब तुम अपने जख्मों को छिपाना बंद कर देते हो, जब तुम अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं समझते, बल्कि उन्हें अपने संघर्ष का प्रतीक बना लेते हो। जानवी की तरह जीना आसान नहीं था, और शायद आज भी नहीं है, क्योंकि ये समाज आज भी नाम से ज्यादा उपनाम देखता है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा, अपवित्र, जैसे ये शब्द औरत की आत्मा की परिभाषा बन गए हों। लेकिन जानवी ने इन शब्दों को अपने माथे का ताज बना लिया। वो कहती थी, अगर मैंने सब कुछ खोया है, तो अब मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं है। और यही डर खत्म होना जीवन की असली शुरुआत है। उस रात 3 साधु आए थे, लेकिन उन्होंने जानवी को कुछ नहीं दिया, न आशीर्वाद, न कोई वरदान। उन्होंने सिर्फ उसकी सच्चाई को पहचाना। उन्होंने उसके भीतर जल रही उस चिंगारी को देखा, जो शायद जानवी खुद भी भूल चुकी थी। वो साधु उसके लिए कोई चमत्कारी देवता नहीं थे, वो सिर्फ आईना थे। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, कि हमारे जीवन में जो लोग आते हैं, वो अक्सर हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कोई साधु आया हो, एक दोस्त बनकर, एक शिक्षक बनकर, एक अनजान राहगीर बनकर। लेकिन तुमने शायद उसे पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि हमारी आंखें अक्सर बाहर के कपड़े देखती हैं, आत्मा नहीं। जानवी ने वही किया जो असल में करना चाहिए, उसने आत्मा देखी। और जब तुम आत्मा से देखना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा जीवन साधना बन जाता है। भीलापाड़ा का वो गांव आज भी है, जानवी की कुटिया आज भी है। लेकिन अब वो कुटिया सिर्फ ईंटों और मिट्टी से नहीं बनी, वो बनी है उन कहानियों से जो वहां हर दिन पैदा होती हैं। हर महिला जो वहां आकर अपने जीवन को बदलती है, वो एक नई जानवी बन जाती है। और हर जानवी अपने दरवाजे पर कभी ना कभी किसी साधु को पाती है,
कभी वो साधु शब्दों में आता है, कभी मौन में। कभी वो साधु तुम्हारे भीतर से आवाज देता है, उठो, अब वक्त है। और जब वो आवाज आती है तो उठना चाहिए, क्योंकि वो पल, वो मौका बार बार नहीं आता। इसलिए अब तुमसे कहता हूं, अगर तुम टूटी हो तो खुद को जोड़ो। अगर तुम अकेली हो तो अपने भीतर की भीड़ को महसूस करो। अगर तुम खोई हुई हो तो उस साधु की प्रतीक्षा करो जो बस एक रात की दूरी पर है। जानवी की तरह मत झुको, जानवी की तरह जलो, ताकि उस अंधेरे को खत्म किया जा सके जो सदियों से तुम्हारे इर्द गिर्द फैलाया गया है। क्योंकि ये सिर्फ जानवी की लड़ाई नहीं थी, ये हम सबकी लड़ाई है। और एक दिन जब कोई औरत किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में जानवी बनकर आएगी तो वो यही कहेगी, मैं सिर्फ एक विधवा नहीं थी, मैं इंतजार कर रही थी अपने साधु के आने का। और अब जब वो आ गए हैं तो मैं सिर्फ जी नहीं रही, मैं जाग चुकी हूं। और जागना ही सबसे बड़ी क्रांति है। और जब कोई औरत जाग जाती है तो सिर्फ वो नहीं बदलती, उसके साथ पूरा समाज करवट लेता है। जानवी का जागना सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, वो एक लहर थी जो भीलापाड़ा की हर गलियों में फैल गई थी। अब वहां की औरतें चुप नहीं थीं। अब उन्हें अपने विधवा होने पर शर्म नहीं थी, बल्कि वो उसे अपनी ताकत समझने लगी थीं। वो कहती थीं, अगर जानवी एक विधवा होकर ये सब कर सकती है तो हम भी अपने जीवन की सूरत बदल सकते हैं। और यही जानवी की असली जीत थी। उसने कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस अपने भीतर की चुप चीख को सुनना शुरू किया। और उस चीख ने उसकी आत्मा को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां डर, शर्म और अकेलापन दम तोड़ देते हैं। और तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि जानवी जैसी औरतें हमारे आसपास होती हैं, कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी किसी पड़ोसी विधवा के रूप में। लेकिन हम उन्हें सिर्फ दया से देखते हैं, सम्मान से नहीं। समाज ने सिखाया कि विधवा औरतों को पूजा नहीं जाता, लेकिन जानवी ने दिखाया कि वही औरत जिसे तुमने छोड़ा एक दिन मंदिर बन सकती है। और अब सोचो, जब उस विधवा ने 3 अनजान साधुओं को खाना दिया, भूखी रहने के बावजूद, तो क्या वो कोई आम घटना थी? नहीं, वो एक परीक्षा थी, जानवी के भीतर की शक्ति की परीक्षा। और उसने बिना शिकायत, बिना घबराहट, बिना कोई प्रश्न पूछे उस परीक्षा को पार किया। अब तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई साधु आ जाए, कोई ऐसा जो तुम्हें परखना चाहता है, तुम्हारे भीतर के दर्द को देखना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम जानवी की तरह बिना डरे, बिना थमे उस सच्चाई को स्वीकार कर पाओगे जो तुम्हारे सामने खड़ी है? क्योंकि जीवन में कई बार हम 3 साधु ढूंढते हैं, किसी मदद के लिए, किसी चमत्कार के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उन साधुओं को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर ही है। एक साधु तुम्हारा धैर्य है, दूसरा तुम्हारा त्याग है, और तीसरा तुम्हारी आस्था। और जब ये तीनों एक साथ तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाते हैं तो समझ लो, जीवन अब बदलने वाला है। जानवी ने सिर्फ साधुओं को भोजन नहीं दिया, उसने अपने भीतर के इन 3 साधुओं को स्वीकार किया। और जब तुम भी ऐसा करोगे तो चाहे समाज कुछ भी कहे, तुम जानवी बन जाओगे, तुम क्रांति बन जाओगे। तो उठो, अब देर मत करो। अगर तुमने जीवन में कुछ खोया है तो उसे कमजोरी मत बनाओ, वो तुम्हारी शक्ति है। ताकतवर वही होता है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सके, और वही मुस्कान सबसे बड़ी साधना है। एक दिन जब तुम्हारी आंखों में भी वही चमक होगी जो जानवी की आंखों में उस रात थी, तो कोई पूछेगा तुमसे, तुम कौन हो? तब तुम कहोगे, मैं जानवी हूं, और मेरे द और जब तुम ये कहोगे, मैं जानवी हूं और मेरे दरवाजे पर 3 साधु आ चुके हैं, तो समझना, वो साधु अब तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए ठहर चुके हैं। फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। हर बार जब जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, जब लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे, जब समाज तुम्हारे साहस को जिद कहेगा, तो उन साधुओं की वो पहली दृष्टि, उनकी वो शांत मुस्कान और उनका मौन तुम्हें भीतर से थामे रहेगा। जानवी की शक्ति सिर्फ इस बात में नहीं थी कि उसने दुख सहा, उसकी असली शक्ति इस बात में थी कि उसने अपने दुख को किसी और के लिए सहारा बना दिया। उसने अपने आंसुओं से किसी और की प्यास बुझाई,
अपने घावों से किसी और की मरहम तैयार की, अपने अकेलेपन को किसी और के घर की रोशनी बना दिया। और अब अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारा बुलावा है। क्योंकि इस जीवन में कोई भी यूं ही तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। हर साधु, हर मुसाफिर, हर दर्द, हर रिश्ता कुछ देने आता है, कुछ सिखाने आता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में आए 3 साधु तुम्हें अभी समझ न आए हों। शायद वो तुम्हारी गलतियों के रूप में आए, या तुम्हारे टूटे रिश्तों की शक्ल में, या उस एक रात की तरह जब सब खो गया था। लेकिन अब जब तुम जानवी की तरह देखना शुरू करोगे, तो वो सब कुछ जो अब तक बोझ लगता था, तुम्हारा वरदान बन जाएगा। और तभी तुम भी किसी जानवी बन चुके इंसान की तरह कहोगे, मैं टूट कर भी बिखरा नहीं, मैं जला मगर राख नहीं बना, मैं अकेला रहा मगर थमा नहीं। क्योंकि मेरे दरवाजे पर 3 साधु आ चुके थे और उन्होंने मुझे खुद से मिला दिया। ये कहानी जानवी की नहीं थी। ये कहानी हर उस आत्मा की है जो अंधेरे में रोशनी की उम्मीद रखती है। और अगर तुम ये सुन पा रहे हो, तो अब वो रोशनी दूर नहीं। क्योंकि जब आत्मा पुकारती है, तो ब्रह्मांड 3 साधु भेज ही देता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे दरवाजे पर 3 साधु भेज देता है, तो फिर वो मुलाकात इत्तेफाक नहीं होती, वो एक नियति होती है। तब समझ आ जाता है कि जिंदगी में जो कुछ भी टूटा, वो सिर्फ इसलिए था ताकि कुछ नया बन सके। जानवी भी यही समझ चुकी थी कि अगर उसका पति जीवित रहता, तो शायद वो कभी अपने भीतर की देवी से नहीं मिल पाती। हर खोया हुआ रिश्ता, हर बीती पीड़ा, हर अपमान, वो अब उसे रोने नहीं देते थे, बल्कि उसे और मजबूत बना देते थे। क्योंकि वो जान चुकी थी कि पीड़ा ही उसे उस दिन तक ले आई थी जब 3 अनजान साधु उसकी दहलीज पर खड़े थे। और यहीं हर सुनने वाले के लिए सबसे गहरी बात छुपी है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा है? कभी सोचा है कि जो सबसे बुरा दिन था, वो शायद तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे रूप के करीब ले जाने का जरिया था? क्या वो 3 साधु अब तक तुम्हारे दरवाजे से लौट चुके हैं, क्योंकि तुमने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया? कभी किसी भिखारी को देखकर मुंह मोड़ा था, कभी किसी बेसहारा औरत की बात को मजाक में लिया था, या फिर कभी किसी अकेले इंसान की सिसकियों को ड्रामा कहकर अनसुना किया था? तो शायद वो तीनों साधु थे। शायद वो तुम्हें परखने आए थे। और अगर तुम्हें लगता है कि मौका चला गया, तो मत घबराओ। क्योंकि जब आत्मा सच में तैयार होती है, तो ब्रह्मांड फिर से दरवाजा खटखटाता है। जानवी को भी कई सालों का अकेलापन झेलना पड़ा था। उसने भी कई रातें आंसुओं के साथ बिताई थीं। लेकिन जब समय आया, तो ब्रह्मांड ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। और अब जानवी केवल एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। भीलापाड़ा में लोग कहते हैं, अगर दिल में सच्चाई हो और नीयत में सेवा, तो 3 साधु एक दिन जरूर आते हैं। शायद आज तुम वही जानवी हो, अपने संघर्षों से जूझते हुए, सवालों से घिरे हुए, लेकिन भीतर से टूटे नहीं हो। तो इस कहानी को यहीं खत्म मत मानो। इसे अपने जीवन का आईना बनाओ। हर उस दर्द को फिर से देखो जो तुम्हें लगा कि तुम्हें खत्म कर देगा। हर उस क्षण को याद करो जब तुम अकेले थे और कोई रास्ता नहीं था। और अब सोचो, क्या वो ही पल तुम्हारे साधु नहीं थे? अगर अब भी लगता है कि कुछ बाकी है, तो बस एक वादा करो। अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो तुम जानवी की तरह दरवाजा खोलना। क्योंकि जब आत्मा जागती है, तो ब्रह्मांड झुक जाता है। और एक दिन तुम भी कहोगे, मैं वही जानवी हूं जिसने अपने भीतर के 3 साधुओं को पहचाना और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।